कराची के इलाके शेरशाह कॉलोनी में 2 दिन के दौरान 20 से ज़ायद दुकानें ना लूटी जाती और कतार दर कतार बनी दुकानों में बैठे बेबस दुकानदारों को लूटने वाले मुल्जिमान अब तक कानून के शिकंजे में जरूर आ जाते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें मामूल की बात हैं। इस शहर में डाकू इतने दीदा दलेर हैं कि वो एक साथ 20-20 दुकानों को लूट कर चले जाते हैं और उन्हें कोई रोकने और टोकने वाला नहीं होता। कराची के जिला गरबी का इलाका शेरशाह स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम के हवाले से खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है, जहां 2 डाकू 20 से जायद दुकानों में लूट मार करके चलते बने और पुलिस रवायती तमाशाई का किरदार अदा करती रही और ये सिलसिला अब तक जारी है। वो आए, एक बार खड़ा हुआ, उसके पास 2 गन थी। जो अंदर आया था उसके पास एक असला था। मुझे बोला सीधा चुपचाप खड़े रहो। मैं खड़ा रहा। सब मेरी दराज के कचरा जो भी था सब गिरा के, जितने भी मेरी रकम थे सारे लूट के गए हैं। मेरा वाइट मोबाइल बच गया था। 3 से 4 बार लूट चुके हैं। सुबह सुबह आते हैं, मुसल्ला होते हैं, लूट के ले जाते, हज़ारों रुपये लूट चुके हैं। अभी तक वो पकड़े भी नहीं गए मुल्जिमान। शेरशाह के 5 मशहूर रोड, जिनमें जिनाह रोड, आलमगीर रोड, तूर बाबा, उर्दू बाजार और मोहम्मदी रोड के इलाके डाकुओं का पसंदीदा मुकाम बन गए हैं, जहां डाकू आते हैं, शहरियों और दुकानदारों को कतार से लूटते हुए निकल जाते हैं। 2 हफ्ते कबल शेरशाह के मुख्तलिफ मुकामात पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार डाकुओं ने सुबह सवेरे दावा बोला। डाकू ने पहले एक रोड पर कायम बेकरी की 4 दुकानें लूटी, जिसके बाद अगले रोड पर वाक़या मास्टर बेकरी, अरसलान बेकरी और इंसाफ बेकरी समेत 8 दुकानों को लूट लिया गया, जबकि डाकुओं ने इस दौरान राहगीरों को भी लूट मार का निशाना बनाया। एक दिन में उन्होंने 3 वारदातें इकट्ठी एक साथ की है। एक मेरे रोड पे 3 दुकानें की वारदातें की, 2 बेकरी वाला और 1 परचून वाला, और ममदी रोड में 4 दुकानें, 1 दूध वाला, 3 बेकरी वाले। एक दिन में 7 दुकानें वो लूट के गए हैं और उनके हत्या नहीं आ रहा। कल परसों मुझे मेरे एक भाई ने बताया कि चलते फिरते लोगों को 12 बंदों को लूटा है रात 12 बजे और कोई एक्शन ही नहीं है, कोई कुछ ही नहीं है। डाकू ने सिर्फ इस पर बस नहीं की और वो अगले रोज फिर आए और वो 13 दुकानों को लूट कर चले गए। लूटने वाले दुकानदारों का कहना है कि 2 डाकू मोटरसाइकिल पर आए और वो एक एक करके इलाके की दुकानों को लूट मार कर चलते बने। इन डाकुओं का टारगेट बेकरीज और दूध की दुकानें हैं, जो सुबह सवेरे खुलती हैं और डाकू बआसानी लूट मार करके फरार हो जाते हैं। देसी इन्होंने शटर खोला है, वो दुकान पे बंदे आ गए। उसके 2 दिन बाद फिर तकरीबन उर्दू बाज़ार की तरफ से 17-18 दुकानें लूटी है, जिसमें सब्ज़ी वाले, दूध वाले, बेकरी वाले। ये 3 हफ्ते तकरीबन अमन रहा है। उसके बाद अभी शुक्र है कि इतना नहीं है, मगर आ रहे हैं। शेरशाह उर्दू बाजार रोड पर कायम इस इंसाफ बेकरी की दुकान के मालिक को अब तक इंसाफ नहीं मिला। उसका कहना है कि डाकुओं ने लाकानूनियत की इंतहा कर रखी है। वो धड़ल्ले से लोगों को लूट लेते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। वो सुबह का टाइम था, यानी कि मुसल्ला अफराद 2 आए थे बाइक पे। एक इधर सामने खड़ा हो गया और एक दुकान के अंदर आ गया और गन पॉइंट पे जो पैसे थोड़े बहुत थे वो ले गए और मोबाइल शोबाइल सब कुछ ले गए। और हमारे से पहले भी 3 ममदी रोड पे 3 बेकरियों को लूट के आए हैं। हमारे बाद भी यानी कि जो है ना उन्होंने लूटा 1-2 बंदों को, और ये सामने बरोई पाड़ा है, इधर भी 1 बंदे को लूटा है उन्होंने। एक ही दिन के अंदर जो है ना उन्होंने तकरीबन 8 और 10 की दुकानें यानी कि एक साथ लूटी है उन्होंने। आए दिन कोई ना कोई यानी कि कोई अपने घर के बाहर खड़ा हुआ लूट जाता है, और ये सामने बरोई पाड़ा इधर बंदा यानी कि अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था, उसको लूट लिया। यानी कि इलाके के रिहायशियों का कहना है कि इस इलाके में शायद ही कोई दुकानदार या मकीन ऐसा होगा जो डाकुओं का निशाना न बना हो। ऑस्ट्रियाई निजात पाकिस्तानी शहरी इरफान शेरशाह कॉलोनी के ही मकीन हैं। वो 1 माह कबल पाकिस्तान आए थे। उनका कहना था कि उन्होंने कोई ऐसा दिन यहाँ रहते हुए नहीं देखा जब किसी दुकानदार या शहरी को उनके इलाके में लूटा ना गया हो। हमारे इस रोड पर जब से मैं आया हूँ बहुत ज़्यादा डकैतियाँ हो रही हैं, हद से ज़्यादा डकैतियाँ हो रही हैं। और मुझे भी घर वालों ने कहा कि आप एहतियात से बाहर निकलें। हमारे जो शेरशाह थाने वाले हैं वो भी कोई ताउन नहीं कर रहा हमारे साथ, कुछ भी नहीं है। डेली हमारे एक दुकान छोड़कर दूसरी दुकान का ताला टूटा हुआ है, ताले भी तोड़े जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा डकैती हो रही और सुबह के टाइम रही है।
पुलिस से पता ही नहीं चल रहा है कि मैं खुद हैरान हूँ कि यार यहाँ का सिस्टम कैसे सही होगा हमारे पाकिस्तान का। ये हम लोगों ने अगर सिस्टम करना है तो ये जो गवर्नमेंट के बंदे बैठे वो क्या कर रहे हैं। शेरशाह कॉलोनी के मकीनों के मुताबिक इलाके में पुलिस का गश्त ना होने के बराबर है। दुकानदारों का कहना है कि एक तरफ कोरोना ने उनका कारोबार तबाह किया है तो दूसरी तरफ डकैत उन्हें जीने नहीं दे रहे। इलाके के दुकानदारों का कहना है कि आए दिन डकैती और चोरियां इलाके में मामूल बन चुकी हैं। गलियों से मोटरसाइकिलें चोरी कर ली जाती हैं तो दूसरी तरफ मकीन डर के मारे अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। इलाका मकीनों ने पुलिस के आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि उनके इलाके में पुलिस के गश्त में इजाफा करने के साथ पुलिस की नफरी भी बढ़ाई जाए। पुलिस का गश्त यहाँ पे बहुत कम है। यकीन करें यहाँ तक कि गली के मोहल्लों के अंदर लड़के नहीं बैठ रहे, इसी डर से रात को अक्सर डकैत आते हैं, बाइकों के ऊपर वारदातें कर रहे हैं। कोई यहाँ पे जो है पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। गरीब मजदूर आदमी वो कहाँ जाएगा। एक तो लॉकडाउन वाला चक्कर शुरू हो गया दोबारा से, और ये मकसद लूटा मारी दोबारा से बहुत ज़्यादा हो गई है। क्राइम सीन की टीम ने इस हवाले से शेरशाह पुलिस का मौक़िफ़ हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। अब ये बात तो साबित हो चुकी है कि शेरशाह के इलाके की आवाम डाकुओं के रहम करम पर ही रह रही है। जहाँ डाकू बड़े आराम से शहरियों को लूटते हैं और भाग जाते हैं। शेरशाह थाने की पुलिस सिर्फ मुकदमा दर्ज करके अपना फर्ज निभा रही है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और रहीम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची।